नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। दोस्तों, आज हम आपके सामने साहित्य अकादमी पुरस्कार व्यास पुरस्कार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में जानते हैं। हिम तरंगिणी काव्य के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में पुरस्कार मिला, जबकि पद्मावत संजीवनी व्याख्या की टीका करने के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। बुद्ध धर्म दर्शन के लिए आचार्य नरेंद्र देव को 1957 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। मध्य एशिया का इतिहास लेखन में राहुल संकृत्यायन जी को 1958 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध के लिए दिनकर जी को 1959 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला, जबकि 1960 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए यह पुरस्कार मिला, जो काव्य था। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए भगवती चरण वर्मा जी को 1961 ईस्वी में मिला, जबकि कलम का सिपाही जीवनी के लिए अमृत राय को 1963 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। आंगन के पार द्वार काव्य के लिए अज्ञेय जी को 1964 ईस्वी में पुरस्कार मिला, जबकि रस सिद्धांत इस समीक्षा के लिए डॉक्टर नगेंद्र जी को 1965 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेन्द्र जी को 1966 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला, जबकि अमृत और विष उपन्यास के लिए अमृतलाल नागर जी को 1967 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। दो चट्टाने काव्य के लिए हरिवंश राय बच्चन जी को 1968 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला, जबकि राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। 1970 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना आलोचना के लिए रामविलास शर्मा जी को यह पुरस्कार मिला। कविता के नए प्रतिमान आलोचना के लिए डॉक्टर नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला, जबकि बुनी हुई रस्सी काव्य के लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी को यह पुरस्कार 1972 ईस्वी में प्राप्त हुआ। आलोक पर्व निबंध के लिए हजाई प्रसाद द्विवेदी जी को 1973 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला, जबकि मिट्टी की बारात काव्य के लिए शिव मंगल सिंह सुमन जी को 1974 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। तमस उपन्यास के लिए भीष्म शाहानी को 1975 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला, जबकि मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए यशपाल जी को 1976 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। चुका भी नहीं हूं मैं काव्य के लिए शमशेर को 1977 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला, जबकि उतना बस सूरज हूं काव्य के लिए भारत भूषण अग्रवाल को 1978 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। कल सुनना मुझे काव्य के लिए धूमिल जी को 1979 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला, जबकि जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को 1980 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। ताप के ताए हुए दिन काव्य के लिए त्रिलोचन शास्त्री को 1981 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला, जबकि विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग के लिए हरिशंकर परसाई को 1982 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को 1983 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला, जबकि लोग भूल गए हैं काव्य के लिए रघुवीर सहाय को 1984 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। कव्वे और काला पानी काव्य संग्रह के लिए निर्मल वर्मा को 1985 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला, जबकि अपूर्व काव्य के लिए केदारनाथ अग्रवाल को 1986 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। मगध काव्य के लिए श्रीकांत वर्मा को 1987 ईस्वी में पुरस्कार मिला, जबकि अरण्य काव्य के लिए नरेश मेहता को 1988 ईस्वी में पुरस्कार मिला। अकाल में सारस इस काव्य के लिए केदारनाथ सिंह को 89 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला, जबकि नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को 1990 ईस्वी में पुरस्कार मिला। मैं वक्त के हूँ सामने इस काव्य के लिए गिरजा कुमार माथुर को 1991 में पुरस्कार मिला, जबकि ढाई पर उपन्यास के लिए गिरिराज किशोर को 1992 में यह पुरस्कार मिला। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर को 1993 ईस्वी में पुरस्कार मिला, जबकि कहीं नहीं वही काव्य के लिए अशोक वाजपेयी जी को 1994 ईस्वी में पुरस्कार मिला। कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए कुंवर नारायण को 1995 ईस्वी में पुरस्कार मिला, जबकि मुझे चांद चाहिए उपन्यास 1996 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा जी को यह पुरस्कार मिला।
अनुभव के आकाश में चांद, इस काव्य के लिए लीलाधर जगुड़ी को 1997 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। जबकि नए इलाके काव्य 1997 ईस्वी में मिला। जबकि नए इलाके काव्य के लिए अरुण कमल को 1998 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। जबकि हम जो देखते हैं काव्य के लिए मंगलेश डबरल को 2000 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए राजेश जोशी को 2002 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। जबकि कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए कमलेश्वर को 2003 में यह पुरस्कार मिला। दुष्चक्र में सृष्टा काव्य के लिए वीरेन डंगवाल को 2004 ईस्वी में पुरस्कार मिला। जबकि क्याप उपन्यास के लिए मनोहर श्याम जोशी को 2005 ईस्वी में पुरस्कार मिला। संशयात्मा काव्य के लिए ज्ञानेंद्र पति को 2006 में यह पुरस्कार मिला। जबकि इन्हीं हथियारों में उपन्यास के लिए अमरकांत को 2007 में यह पुरस्कार मिला। कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को 2008 में पुरस्कार मिला। जबकि हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए कैलाश वाजपेयी को 2009 में पुरस्कार मिला। मोहनदास कहानी के लिए उदय प्रकाश को 2010 ईस्वी में, जबकि रेहन पर रघु उपन्यास के लिए काशीनाथ सिंह को 2011 ईस्वी में पुरस्कार मिला। पत्थर फेंक रहा हूं काव्य के लिए चंद्रकांत देवताले को 2012 ईस्वी में पुरस्कार मिला। जबकि मिलजुल मन उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग को 2013 में यह पुरस्कार मिला। विनायक उपन्यास के लिए रमेश चंद्र शाह को 2014 ईस्वी में पुरस्कार मिला। जबकि आग की हंसी काव्य के लिए रामदरस मिश्र को 2015 ईस्वी में पुरस्कार मिला। मोहन दास कहानी के लिए उदय प्रकाश को 2010 में यह पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकारों में चिदंबरा पंत, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित चिदंबरा 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि दिनकर जी द्वारा लिखित उर्वशी को 1972 में 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को 1978 ईस्वी में 14वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी में सम्मानित किया गया, जो 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। संपूर्ण साहित्य के लिए नरेश मेहता जी को 1992 में 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। संपूर्ण साहित्य के लिए ही निर्मल वर्मा जी को पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह जी के साथ संयुक्त रूप से 1999 में 35वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जबकि कुंवर नारायण को 2005 में 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। संपूर्ण साहित्य के लिए ही अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को 2009 में 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। संपूर्ण साहित्य के लिए ही केदारनाथ सिंह जी को 2013 में 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला है व्यास सम्मान, जो हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के हेतु के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। भारत के भाषा परिवार और हिंदी रामविलास शर्मा द्वारा लिखित इस शीर्षक को 1991 ईस्वी में दिया गया। नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को 1992 ईस्वी में, जबकि मैं वक्त के सामने हूँ काव्य के लिए गिरजा कुमार माथुर को 1993 ईस्वी में दिया गया। सपना अभी भी काव्य के लिए धर्मवीर भारती को 1994 ईस्वी में, जबकि आत्मजाई काव्य के लिए कुंवर नारायण को 1995 ईस्वी में प्रदान किया गया। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास साहित्य इतिहास में के लिए रामस्वरूप चतुर्वेदी को 1996, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं काव्य के लिए केदारनाथ सिंह को 1997 ईस्वी, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए गोविंद सिंह को 1998 ईस्वी, विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ला को 1999 ईस्वी, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए गिरिराज किशोर को 2000 ईस्वी में, आलोचना का पक्ष आलोचना के लिए रमेश चंद्र शाह को 2001 में, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य के लिए कैलाश वाजपेयी को 2002 में, आवा उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल को 2003 ईस्वी में,
गुलाब उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग को 2004 ईस्वी में, जबकि कथा सतीशर उपन्यास के लिए चंद्रकांत को 2005 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया। कवित्व का अर्थात आलोचना के लिए परमानंद श्रीवास्तव को 2006 में, जबकि समर सरगम उपन्यास कृष्णा सोबती को 2007 में यह पुरस्कार दिया गया। एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए मनु भंडारी को 2008 ईस्वी में, जबकि इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए अमरकांत को 2009 ईस्वी में। फिर भी कुछ रह गया काव्य के लिए विश्वनाथ तिवारी को 2010 ईस्वी में, जबकि आम के पत्ते काव्य के लिए रामदरस मिश्र को 2011 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया। न भूतो न भविष्यति उपन्यास के लिए नरेंद्र कोहली को 2012 ईस्वी में दिया गया। जमकेश दरवेश जीवनी के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी को 2013 में यह पुरस्कार दिया गया। प्रेमचंद्र कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन इस आलोचना के लिए कमल किशोर गोयनका को 2014 ईस्वी में, जबकि क्षमा काव्य के लिए सुनीता जैन को 2015 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।